Hello students, today I will explain you chapter 4 of social studies the western desert। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे टिक व्हाट यू फाइंड इन ए डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में आप क्या फाइंड करते हैं वहाँ पर आपको टिक लगाना है। तो डेजर्ट एरिया में आपको कैमल मिल जाएगा, तो आप कैमल पर टिक लगा लीजिए यहाँ पर। इसके बाद फोर्थ वाला है कैक्टस, तो आप कैक्टस पे भी टिक लगा लीजिएगा। यहाँ हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट। तो इंडिया के जो वेस्टर्न साइड में डेजर्ट एरिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लैंड टू द वेस्ट ऑफ द अराइवल हिल्स इन राजस्थान इज रॉकी एंड सैंडी। दिस इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। तो जो इंडिया में वेस्टर्न साइड में राजस्थान में जो अराइवल हिल्स के साइड में मतलब वेस्ट साइड में रॉकी और सैंडी एरिया है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, और वो थार डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू द राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसमें बताया है कि जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वहाँ से लेके राजस्थान और राजस्थान से होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जो है थार डेजर्ट है। The Thar desert is covered with a thick sheet of loose sand. At some places there are small hills of sand called sand dunes। तो इसमें बता रहे हैं कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पर थिक शीट ऑफ लूज सैंड मतलब आपने रेती देखी ना, रेती से भरा हुआ वो एरिया है पूरा, और वहाँ पर कुछ जगहों पर छोटी छोटी हिल्स है, छोटे छोटे पहाड़ टाइप के हैं जिनको सैंड ड्यूज कहते हैं। सैंड के छोटे छोटे पहाड़ों को सैंड ड्यूज कहते हैं, छोटी हिल्स को। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच ब्लो हियर कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ सैंड विद देम। तो क्या होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो वो अपने साथ रेती को भी उड़ा ले जाती है। उससे क्या होता है दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यूज। उससे क्या होता है जो सैंड ड्यूज हैं, छोटे छोटे रेतीले पहाड़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कहीं पर रेती का पहाड़ है, वो बहुत तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ आंधी आई, तो वो पहाड़ रेती उड़ के दूसरी जगह इकट्ठी हो जाएगी, एक के ऊपर एक बहुत सारी रेती इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा दूसरी जगह वो सैंड ड्यूज बन जाएंगे। देर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट्स, द मोस्टली रिमेन dry. Luni is most important river. At some place oases are found. The land around an oasis is fertile. People grow crops here. Thus most villages are situated around an oasis। तो ये एक कैसा क्वेश्चन भी था हमारे इस चैप्टर में आएगा आपको कि भैया ओएसिस के आसपास ही सारे विलेज क्यों होते हैं या वहीं पर क्यों सिचुएटेड होते हैं। तो एन ओएसिस क्या है, एन ओएसिस वो जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी स्टोर रहता है। जैसे दे रखा है लश ग्रीन एरिया सराउंडिंग ए वाटर सोर्स इन ए डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस, जैसे ये यहाँ पर है ना। तो जहाँ पर भी पानी पाया जाता है डेजर्ट एरिया में उस जगह को ओएसिस बोलते हैं, और उसी जगह लोगों बसने लगते हैं, उसी जगह अपना घर वर बना लेते हैं वहीं पर, क्योंकि पानी मिल जहाँ रहता है वहीं पर लोगों को आसानी रहती है पानी पीने के लिए, यूज़ करने के लिए और इरिगेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कि भैया अधिकतर जो विलेजेस हैं वो ओएसिस के आसपास ही क्यों होते हैं। तो ओएसिस के आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर पर्याप्त पानी मिल जाता है। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, तो द थार डेजर्ट्स रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। देर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। तो थार डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है कि हमेशा पूरे 12 महीने पूरे साल गर्मी रहती है और ड्राई मौसम रहता है वहाँ का। कभी कभी बारिश होती है या फिर नहीं भी होती है ना। लिटिल रेनफॉल लिखा है और नो रेनफॉल लिखा है। लिटिल यानी बहुत कम बारिश होती है, नो रेनफॉल यानी नहीं होती है। इन समर डेज जो ग्रीष्मकालीन दिन होते हैं गर्मी के, वहाँ पर जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और नाइट जो रहती है ठंडी रहती है। ठीक है, और विंटर में शीतकालीन सत्र में क्या होता है डेज होते हैं जो एज़ यूजुअल रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, थोड़े गर्म रहते हैं, बाकी जो रात रहती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो गर्मी में दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और सर्दी में रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। Natural vegetation a hot and dry climate means mostly scattered bushes and thorny shrubs grow here. The kazri, kikar, babul trees grown in the eastern part of desert. Animals such as camels, blackbacks, chinkara and great Indian bustards are found in this region. The camel is most useful animal. Can you tell why? तो इसमें बताया है कि वहाँ का
नेचुरल वेजिटेशंस क्या है, तो छोटे छोटे जो थ्रोनी शब्स है जैसे कैक्टस वगैरह यही उगते हैं, खेजरी करके पेड़ होते हैं, कीकर बबूल के, यही पेड़ वहाँ पर ज़्यादा होते हैं डेजर्ट एरिया में। एनिमल भी आप देखेंगे तो कैमल ही वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर फोटो में आप देखेंगे, यू विल फाइंड सैंड ड्यूज, थ्रोनी शब्स एंड कैमल इन थार डेजर्ट्स। तो थार डेजर्ट्स में कॉमनली हम क्या क्या पाया जाएगा वहाँ पर हम देखेंगे तो सैंड ड्यूज यानी रेती के पहाड़, शब्स यानी छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जैसे कैक्टस है, बबूल के हैं ये, और कैमल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कैन यू टेल वाई कैमल ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल एनिमल क्यों है वहाँ के लिए। क्यों, क्योंकि कैमल जो है रेगिस्तान के मौसम के हिसाब से, थार डेजर्ट के हिसाब के से कैमल ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। कैमल कम पानी में बहुत दिन तक चल जाता है, मतलब कम पानी पीता है, उसको एक बार में ही पानी वो स्टोर कर लेता है अपने पेट में, तो कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद उसके लेग्स जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे आप देखेंगे काफ़ी हाइट पे रहते हैं ये, तो ये भी उसको गर्मी से बचाए रखते हैं सैंड ड्यूज से, ठीक है। दूसरे जो उनके पैर रहते हैं कैमल के, वो बहुत सॉफ्ट ऐसे पप्स टाइप्स के रहते हैं, जो वो रेती में उनको चलने में हेल्प करते हैं। देन वाटर सप्लाई, वाटर की, देयर इज़ ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर, हमेशा वहाँ पर पानी की कमी रहती है, बहुत कम पानी पाया जाता है। विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर, आपने देखा होगा वहाँ कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप सर्च भी करेंगे तो लेडीज़ हैं सिर पर पानी का बर्तन रख के एक जगह दूसरी जगह दूर दूर से पानी भर कर लेके आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इरीगेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कोशिश करती है कि सभी को पीने का पानी और इरीगेशन के लिए पानी मिले। वाटर फ्रॉम रिवर सतलज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल, ये हमेशा याद रखना, इंदिरा गांधी कैनाल में कौन सी नदी से पानी आया है, राजस्थान में या थार डेजर्ट में, तो इंदिरा गांधी कैनाल उसका नाम है और नदी का नाम है सतलज। तो जो सतलज रिवर से इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू पानी लाया गया है डेजर्ट एरिया में, जिससे क्या करते हैं फार्मर कैन दस ग्रो वीट मस्टर्ड एंड कॉटन, जिससे फार्मर अपनी खेती कर सकते हैं, वहाँ पर गेहूँ मस्टर्ड और कॉटन की खेती कर सकते हैं। चेक पॉइंट है जो आपको फिल करना है, ट्रू और फॉल्स है। द थार डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, थार डेजर्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट में नहीं, एफ आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा क्योंकि थार डेजर्ट राजस्थान में। द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द डेजर्ट, लूनी रिवर ट्रू, राजस्थान में मतलब जो थार डेजर्ट एरिया है वहाँ पर कौन सी रिवर है, तो लूनी रिवर है। द रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, ये भी ट्रू आएगा कि जो ये रीजन है डेजर्ट एरिया है वहाँ पर बहुत लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है, तो ट्रू। जवाहरलाल नेहरू कैनाल इज़ इन राजस्थान, राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू कैनाल है नहीं, कौन सी है, इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस, वहाँ के लोगों का काम धंधा क्या है, कैसे वो अपना घर बार चलाते हैं। तो मोस्टली पीपल मोस्टली रेयर शीप्स गॉट कैमल एंड कैटल, सम ऑफ देम आर फार्मर्स, दे ग्रो बाजरा ज्वार मेज एंड सिसमेस एंड ग्राउंड नट, सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्स एंड देयर एनिमल्स, सच पीपल आर कॉल्ड बंजारास। तो इसमें हमें दो तीन चीज़ बताई है कि कुछ लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जानवर पशुपालन का काम करते हैं, जैसे शीप गॉट कैमल ये पालते हैं, कैटल्स यानी गाय ढोर पालते हैं, और कुछ फार्मर उसमें से क्या करते हैं खेती भी करते हैं, बाजरा ज्वार मैस की, है ना, ग्राउंड नट्स वगैरह ये होते हैं वहाँ पर। कुछ लोग जो है आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी दिखते हैं आपको, जो है कैमल एमल लेकर निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, उन लोगों को बोलते हैं बंजारास। तो ये एक क्वेश्चन आता है, हु आर बंजारास या हु इज़ बंजारास, तो आपको उसमें लिखना है कि सम पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने के सर्च में, खुद के लिए भी और अपने जानवरों के लिए भी, उन लोगों को बंजारास कहते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ भी डाले हैं, आप देखिएगा उसको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाइफ इन थार डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड, तो थार डेजर्ट की जो लाइफ है वेरी हार्ड है, वेरी टिपिकल है, बड़ी कठिनाई भरा जीवन है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम हाउसेस पढ़ेंगे कि थार डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में हाउसेस कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं। मोस्ट हाउसेज हैव ए फ्लैट रूफ एंड ए फ्यू स्मॉल विंडो, जो हाउसेज होते हैं उनकी फ्लैट रूफ होती है और छोटी छोटी उसमें खिड़कियाँ लगी रहती है। जो वहाँ की वॉल होती है, दीवार जो होती है उसमें घर की बहुत मोटी होती है, जिससे क्या है गर्मी आसानी से अंदर ना आ सके, ठीक है, और घर ठंडा बना रहे। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर, सच टैंक्स आर कॉल्ड टांकास। तो जो इसमें लिखा है कि कुछ घर में अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं इस प्रकार के, जिसमें वो पानी स्टोर करते हैं बारिश का, ठीक है। लिखा है रेन वाटर स्टोर्ड इन टैंकर यूज ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, जब पानी नहीं आता है तो इसमें से वो पानी निकाल कर यूज़ करते हैं। लाइफ स्टाइल कैसी है वहाँ की,
तो जो वुमेन्स हैं वो घाघरा चोली और ओढ़नी पहनते हैं, जो मैन है वो वहाँ पर धोती कुर्ता और टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं। खाना वहाँ पर क्या खाना ज़्यादा पसंद करा जाता है, दाल बाटी और चूरमा। फेस्टिवल कौन से हैं, गंगोर और तीज है ना। और वहाँ का पॉपुलर फोक डांस कौन से हैं, घूमर और कालबेलिया। मेजर सिटीज़ कौन सी है, तो मेजर सिटीज़ है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़। ये कुछ बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर। जयपुर है जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पोट्री। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। तो जो है पूरी दुनिया से राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर जगह है वहाँ पर एक फोर्ट है जिसको गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेस है। तो पिंक सिटी क्यों कहा जाता है जयपुर को। इसके बाद वर्ड्स टू, यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा हुआ। रन ऑफ कच्छ क्या है, पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन बट लिव्स बिहाइंड साल्ट व्हेन द वाटर ड्राइज अप ड्यूरिंग विंटर देयरफॉर फॉर्मिंग ए साल्ट डेजर्ट। तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है। एक पार्ट है जहाँ थार डेजर्ट का, जहाँ पर मानसून में बारिश होती है, तो बारिश होती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है उस एरिया में। और जब पानी वहाँ पर इवापोरेट हो जाता है, सूख जाता है विंटर सीजन में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, साल्ट डेजर्ट बन जाती है। मतलब वो पानी उड़ के वहाँ पर नमक रह जाता है। ठीक है। पिंक सिटी, तो पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को, क्योंकि द सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ओल्ड बिल्डिंग इन द ओल्ड सिटी। जयपुर में जो ओल्ड सिटीज़ है वो कैसे बने हैं, वहाँ पर घर सभी पिंक स्टोन से बने, इसलिए उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। एक क्विक रिकेप हम देख लेते हैं। द थार डेजर्ट्स कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। थार डेजर्ट राजस्थान के बड़े एरिया में है, फैला हुआ है। द रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई। जो थार डेजर्ट है वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, बहुत गर्म रहता है, और ड्राई यानी सूखा रहता है। देयर इज़ नॉट मच वाटर अवेलेबल। वहाँ पर बहुत पानी नहीं होता है ना। पीपल रेयर एनिमल्स एंड डू फार्मिंग। एनिमल्स चराने मतलब पालने का काम और फार्मिंग करने का काम करते हैं वहाँ के लोग। और जो मेन वहाँ पर बिग सिटीज़ हैं वो है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है। कल हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको उसको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में। थैंक यू।